भाई इस वीडियो में आए हो, इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो नया टॉपिक क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, अब दो सवाल आते हैं तुम्हारे दिमाग में। पहला सवाल, व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन? घबराना नहीं, तुमसे नहीं पूछूंगा, मैं ही बताऊंगा। और दूसरा ये आएगा, सर इक्वेशन है तो मतलब ये पहले भी तो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, ये पढ़ी, तो ये भी क्या उसी तरीके से? तो जी बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन को समझाने के लिए मैं आप लोग को लेकर जाऊंगा थोड़ा सा पास्ट में, ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी 5 6 7 8 वीडियोस पीछे, जहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते थे। क्या निकालते थे? जब हमें कोई वेरिएबल दिया होता था उसकी वैल्यूज़ को निकालते थे, एक्सट्रैक्ट करवाते थे। ठीक है, तो होता क्या था? होता ये था, वो जो एक्स की हमारी वैल्यूज़ आती थी, तो क्या होता था कि वो जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इक्वेशन से आती थी, हम उसके अंदर उसको पुट करते थे, और अगर वो सेटिस्फाई करती थी, वो सेटिस्फाई करती थी, क्योंकि अगर वो उसी इक्वेशन की से ही वैल्यूज आई हैं तो वो उसमें सेटिस्फाई कर देती थी। उसी तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी हम काम करते हैं। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि यहाँ पर हम एक साथ दो या दो से ज़्यादा लाइंस की इक्वेशन को डील कर रहे होते हैं। ठीक है, होता क्या है? होता ये है, अब थोड़ा सा तुम्हें शशकेबाजी में पढ़ाता हूँ, जो शशके होते हैं ना, थोड़े उसमें पढ़ाता हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, किस तरीके से? अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारी 3 लाइंस बन रही हैं। सही है, L1 L2 L3। ठीक है, ये तीनों लाइनें जो बन रही हैं, ये एक कॉमन पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं। सही है, कॉमन पॉइंट पे मीट आगे कर रही हैं, हमें बस वो जो मीटिंग पॉइंट है ना, कॉमन मीटिंग पॉइंट, वो निकाल लेना है। वो पता करना है कि वो पॉइंट क्या है। जब हम वो पॉइंट पता कर लेंगे ना कि वो पॉइंट क्या है, और वही वाला पॉइंट अगर हम इन तीनों इक्वेशंस के अंदर पुट करें, तो हमारी तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। ठीक है, यही हम करके देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, अगर वो पॉइंट थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया, वो एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन बाकी दो को नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख के करना होगा। तो चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हम इसी वीडियो में जो है एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे। अब वो क्या है? वो है हमारा जो सवाल है वो है 3x + 4 इज इक्वस टू 3x + y = 4, और दूसरा है हमारा 3x² +y² = 52। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे? हम लीनियर इक्वेशन में से वैल्यू को निकालते हैं, मतलब इसमें से वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। अगर मैं इसमें से वैल्यू निकालूं तो वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी? वैल्यू निकालना y की आसान है, तो y = क्या बन जाएगी? 4 - 3x, क्योंकि 3x प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको बोल देंगे इक्वेशन 3। अब ये y की वैल्यू आ गई, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। किस तरीके से? ज़रा आ जाओ, 3x²। अब ये वैल्यू जब इसके अंदर आएगी तो स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर खुलेगा। जब स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, वो किस तरीके से खुलेगा? ज़रा आओ दिखाता हूँ। वो खुलेगा, प्लस की साइन तो एज इट इज़, क्योंकि वो होता है, तो 4 4 16 होता है a²। माइनस का वो खुलेगा, माइनस वाला फॉर्मूला खुल रहा है हमारा, तो 2 4 8, 8 × 3, 8 3 चलो 3 8 कर लो, 24 होता है, तो 24 ओके। और यहाँ पे +9x², और हमारा = 52 है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हम इसको इधर लाते हैं, और इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी थोड़ी बनते हुए दिख रही है, तो इसको ज़रा एक तमीज़ से तरीके से लिख लेते हैं। अब ये बन रहा है हमारा 12x², यहाँ पे 24 आ रहा है, तो माइनस का 24x एज इट इज़। ये जब यहाँ पर आएगा, और ये 6 प्लस का 16, ये है माइनस का 52, जब इसको माइनस करूँगा तो वो क्या आ रहा होगा हमारा? तो बन रहा होगा -30, 30 क्या बन रहा होगा? 36 बन रहा होगा, बिल्कुल, =0। ओके, यहाँ पे अब एक चीज़ कॉमन आ रही है, ज़रा सा वो कॉमन ले लें, तो ये इक्वेशन का थोड़ा जोर टूट जाएगा। वो जोर किस तरीके से टूटेगा? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 12 को कॉमन ले लूँ, देखो 12 2 क्या होता है 24, 12 3 क्या होता है 36। अगर मैं पूरी इक्वेशन में से 12 को खींच लूँ बाहर, तो मेरी इक्वेशन ये बहुत आसान हो जाएगी। किस तरीके से? देखो 12x² -2x -3 = 0। और मैंने क्या किया? उस 12 को कॉमन लेके, 12 आ रहा था इधर, मैंने भेज के 0 के बाद भेज के उसको 0 भी बना दिया, तो हमारी ये इक्वेशन बड़ी मासूम सी बन गई। अब इस पर हमारी मिडिल टर्म ब्रेक लग सकती है, जो कि बड़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 बनेगा, मतलब 3 के ऐसे फैक्टर के -2 बन रहे हो वो कुछ करके, तो x² -3x +x
माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x कॉमन आ रहा है। अगर मैं x कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 यहाँ पर भी हमारा बच जाएगा। तो x माइनस ऑफ 3 कॉमन आया और यहाँ पे आया x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा जो है ये दो वैल्यूज़ हमारी कॉमन आई हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमारी कॉमन तो आ गई कि ये वैल्यूज़, अब इसके साथ करना क्या, मतलब x की दो वैल्यूज़ को निकाल लेना है। क्या, x इज इक्वल्स टू एक बनेगी 3 और एक x की बनेगी -1। सर x की वैल्यूज़ तो आ गई, x की वैल्यूज़ आ गई, लेकिन इक्वेशन में हमें y की वैल्यू भी तो चाहिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि हम x की जब वैल्यू 3 पुट कर रहे होंगे इक्वेशन 3 में, जब इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल रही होगी। ज़रा आ जाओ बना लेते हैं। जब इस इक्वेशन में, जब इक्वेशन 3 में ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो y की क्या वैल्यू मिलेगी, अब देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इंटू 3। तो y की क्या वैल्यू मिल रही होगी, तो 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। y की एक वैल्यू तो हमें ये भी नहीं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गए, देखो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट पहले बनाना है। जो इसके ऑर्डिनेट पेयर बन रहे होंगे ना, या उसको कोऑर्डिनेट्स ही बोल सकते हैं हम, कि x और y की वैल्यूज़ को जो लिखने का तरीका होता है वो होता है, पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू क्या है -5, तो ये एक हमारा पेयर बन गया। अब दूसरी वैल्यू, y की दूसरी वैल्यू आई है, वो आई है -1 को भी ज़रा इसमें पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बन रही है। तो जब y के अंदर y इज इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 3 इंटू -1, x की जगह -1 पुट किया तो y की क्या इक्वेशन बन रही है, माइनस माइनस प्लस, और 3 1 ज़ा 3 और ये 7, तो ये बन जाएगी हमारी 7। तो मतलब ऑर्डर पेयर इसका क्या बना, ऑर्डर पेयर इसका बना कि -1 x की वैल्यू को, देखो हमेशा x को पहले रखना होता है, -1 7, ये हमारी दो ऑर्डर पेयर बने। इसको सोल्यूशन सेट में लिखना भाई बहुत आसान है सर, ये तो s डॉट एस इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, ये हम लिखेंगे -1 7 -3 -5, ये हमारा बन गए सॉल्यूशन सेट। तो इस तरीके से जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होती है, मतलब एक से वैल्यू निकालो दूसरे में पुट करो और आंसर निकाल लो।